नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजकाज के माध्यम से आप ई फाइलिंग सिस्टम पर कैसे कार्य करेंगे, कैसे ई फाइल को क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, कैसे उसमें पीयूसी अपलोड करेंगे, कैसे उसमें नोटिंग करेंगे, कैसे उसमें ड्राफ्ट लिखेंगे और कैसे उसको ई साइन करके अग्रेसित करेंगे। यह संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम समझेंगे। इससे पहले भी मैंने ई फाइल कैसे क्रिएट की जाए उसके संदर्भ में एक वीडियो बनाया था। अब मेरे व्यूअर्स की डिमांड के कारण मैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका बना रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है राजकाज। जैसे आप राजकाज को सर्च करेंगे, जो पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको राजकाज इंटीग्रेटेड ई ऑफिस का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, जो राजकाज का इंटरफेस है। यहाँ पर राजकाज में लॉगिन के लिए लॉगिन टू राजकाज का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एसएसओ लॉगिन के डैशबोर्ड पर ले आता है। एसएसओ लॉगिन के डैशबोर्ड पर आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, हम पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। राजकाज के पोर्टल में लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ई फाइल को क्रिएट करना है। ई फाइल को क्रिएट करने की प्रक्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, लेकिन मैं यहाँ पर इस संपूर्ण प्रक्रिया को वापस समझा रहा हूँ। इसलिए आप यहाँ पर यूटिलिटी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। यहाँ यूटिलिटी का जो ऑप्शन है उस पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से क्रिएट फाइल के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्रिएट फाइल के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म फिलिंग ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है फाइल क्रिएशन का, उसमें दो रेडियो बटन आपको दिखाई देंगे, सेल्फ और ऑन बिहाफ। सेल्फ का मतलब ये फाइल आपके द्वारा क्रिएट की जा रही है, और ऑन बिहाफ का मतलब आप किसी और के बिहाफ पर ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ को चयन करेंगे, और सेल्फ को जब चयन करेंगे तो सीनियर टीचर ये मेरा पद आ गया, डिपार्टमेंट का नाम आ गया। अब यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है 3 रेडियो बटन, एग्जिस्टिंग फाइल, न्यू फाइल और रेफरल फाइल। यानी जो पहला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग फाइल का, इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हम किसी फिजिकल फाइल को, जो पहले से वर्तमान में मौजूद है फिजिकल फाइल, उसको हम ई फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये नई फाइल क्रिएट करने के लिए है। और रेफरल का मतलब किसी फाइल का रेफरेंस देके यदि हम नई फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम रेफरल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं एग्जिस्टिंग फाइल को ही चेंज करता हूँ, और इसके नीचे फाइल नेचर में इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल दो ऑप्शन है। यानी हम जो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो फिजिकल फॉर्म में क्रिएट करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑब्वियस है कि हम ई फाइल में इलेक्ट्रॉनिक का ही चेंज करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल को, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ चेंज किया एग्जिस्टिंग फाइल को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग फाइल का पैरा नंबर है वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसी कोई एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है, लेकिन आपको ई फाइल क्रिएट करना और उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और उसकी प्रोसेसिंग करना, उस पर डिजिटल साइन करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं अपने स्तर पर ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लास्ट नोट ऑफ द सीट पैरा नंबर, यानी आपके पास भी यदि कोई पहले से फिजिकल फाइल है, उसका लास्ट में पैरा नंबर क्या है वो आपको इंसर्ट करना है। मेरे केस में मैं पहली बार कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, नई फाइल है, केवल आपको समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई पैरा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 इंसर्ट कर दिया। 0 इंसर्ट करूँगा तो वहाँ पर जब फाइल क्रिएट हो जाएगी तो पैरा नंबर 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ जो नंबर आप लिखेंगे उससे नेक्स्ट
पैरा नंबर वहाँ पर जब आपको फाइल क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब इसके आगे है फिजिकल फाइल नंबर। तो जो फिजिकल फाइल का नंबर है वो आपको लिखना है। नंबर का मतलब फाइल का जो क्रमांक है वो आपको लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में। फटाफट से मैं लिख देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने फाइल का क्रमांक डाल दिया है और यहाँ शॉर्ट कोड यदि आप कुछ डालना चाहते हैं तो यहाँ हमने डाल दिया शॉर्ट कोड। आप कुछ भी डाल सकते हैं जिससे कि आप फाइल को आसानी से ट्रैक कर सकें। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ प्रपत्र 4950। ये यहाँ से कॉपी करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ और ये शॉर्ट कोड डाल दिया। और सब्जेक्ट हेड आप इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि एसेंशियल नहीं है। फाइल नेम मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब जब सभी सूचनाएं यहाँ आप भर देंगे तो यहाँ आपको नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्रिएट फाइल, रीसेट और कैंसिल। क्रिएट का मतलब आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, रीसेट का मतलब आपने यहाँ कोई सूचनाएं जो भरी हैं वो उनको आप रीसेट करना चाहते हैं, कैंसिल का मतलब आप फाइल को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो पैरा नंबर आपने वहाँ डाला था 0 डाला था। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले से पैरा नंबर 1 आ चुका है। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो नंबर आप वहाँ डालेंगे उसका एक अगला नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, फाइल डिटेल, लिंक, पर्पस, पीयूसी, ड्राफ्ट और नोटिंग। इन सभी पर हमें कार्य करना है। इन सभी की क्या यूटिलिटी है, कैसे इन पर हम कार्य करेंगे, वो सभी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। फाइल को क्लोज करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा होगा, जो हमने वहाँ रखा था वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ से जब इस बटन को क्लोज करेंगे तब हमें ये फाइल कहाँ दिखाई देगी मैं आपको बता देता हूँ। ई फाइल में जाएंगे, इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जाकर आप ई फाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फाइल दिखाई देगी। ये जो ब्लू कलर का लिंक है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। आपके द्वारा क्रिएट की गई फाइल आपको इनबॉक्स में दिखाई देगी। मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार आपको। जो आपने फाइल क्रिएट की है उसके लिए आपको इन यूटिलिटी वाले ऑप्शन को छोड़कर जाना है इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा। ई फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पर आपको ये फाइल दिखाई देगी जो आपने क्रिएट की है। उसका नाम आ जाएगा, किसने तैयार की है उनका नाम आ जाएगा, कब तैयार की है और समय वगैरह सब यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाई देगा। अब आपको इस पर नीले वाली लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वही फाइल जो भी आप ओपन थी वो आपको इस प्रकार से ओपन होकर दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो फाइल ओपन है उसके अलग अलग पहलुओं पर हमें कार्य करना है। सबसे पहले हम फाइल डिटेल पर क्लिक करेंगे। फाइल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो फाइल की संपूर्ण डिटेल आपको ऐसे दिखाई देगी। सबसे ऊपर फाइल का नंबर जो आपने रखा था वो आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको गौर करने वाली बात है कि फाइल का नंबर, आपने जो फिजिकल फाइल का नंबर दिया था उसके आगे राजकाज ने अपना नंबर भी इंसर्ट कर दिया, क्योंकि हमने जो फाइल का नंबर दिया था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया था। उसके आगे के जो डिजिट्स हैं वो राजकाज ने ऑटोमेटिक ऐड किए हैं। तो ये फिर फिजिकल फाइल का नंबर आपका देखो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने जो फिजिकल फाइल का नंबर दिया था वो ये था, लेकिन राजकाज की तरफ से जो फाइल का नंबर जनरेट हुआ है वो ये। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ स्टेटस इसका ओपन है। नीचे आप देखेंगे तो ये इस फाइल के संदर्भ में बार कोड भी क्रिएट हो चुका है। इस बार कोड को आप लोड करके स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको वो उस फाइल की डिटेल के बारे में बता देगा। यहाँ देखिए बार कोड के नीचे फाइल का नंबर भी है। इस प्रकार से बार कोड को स्कैन करके आप फाइल के बारे में पता कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऐड का, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसी ऑप्शन के माध्यम से आप इस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले ऐड बटन पर हम क्लिक करेंगे। ऐड बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट और नोटिंग। क्योंकि हमारी ये फाइल बिल्कुल नई है, हमने अभी इस पर किसी प्रकार की नोटिंग नहीं की है, इसलिए नोटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स को हमें अपलोड नहीं करना है। यदि आपने नोटिंग की है तो आप नोटिंग वाले डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं, और नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको इंसर्ट करना है। कितने
नंबर का डॉक्यूमेंट है। क्या है उस डॉक्यूमेंट की डिटेल? फाइल डॉक्यूमेंट पीयूसी नंबर आपको यहाँ पर वो इंसर्ट करना है। चलिए मैं फटाफट से उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर उसकी डिटेल को इंसर्ट कर देता हूँ। मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा उसकी डिटेल मैंने डाल दी है। उस फाइल का नंबर यहाँ पर मैंने डाल दिया है, नाम डाल दिया है, और उस फाइल में कितने पेज हैं वो भी मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। पेज नंबर 1 से लेकर 4 तक उसमें पेज हैं, और फाइल का नाम भी मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब उस फाइल को हमें अटैच करना है इसके साथ। तो अटैच फाइल पर जब क्लिक करेंगे तो ब्राउज करना होगा। ब्राउज करने के बाद में वो फाइल आपने जहाँ पर भी सेव कर रखी है इस नाम से फाइल, तो ये देखिए मैंने ये फाइल सेव कर रखी है, परीक्षा प्रपत्र 4950। तो परीक्षा प्रपत्र 4950 को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अपलोड होना प्रारंभ हो जाएगी, और जैसे अपलोड होना प्रारंभ हो जाएगी तो अपलोड बटन को हम सेव कर देंगे, और जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड होकर दिखाई देने लग जाएगा। यदि आपको लगता है कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्रॉस के बटन से आप इसको कैंसिल करके हटा भी सकते हैं। अब जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, सेव के बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका नीचे डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा, पेज नंबर 1 से 4 तक जो भी हमने लिया है उसका फाइल का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर किसके द्वारा अटैच की गई है उनकी डिटेल आ जाएगी। आपको अभी भी लगता है कि ये गलत है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है फिर ऐड करने का, कि हमने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट के बाद नोटिंग। अब नोटिंग मैंने अभी आपसे बताया था कि मैं आपको केवल समझाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहा हूँ, मुझे इस प्रकार की कोई फाइल क्रिएट नहीं करनी है। लेकिन बिल्कुल नई फाइल है, किसी प्रकार की नोटिंग नहीं है, तो यहाँ पर मैं नोटिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपके पास हो तो आप उस नोटिंग का भी पेज नंबर, जैसे डॉक्यूमेंट का पेज नंबर लिखा था हमने, नोटिंग वाले पेज का कहाँ से कहाँ तक अपलोड कर रहे हैं, उसमें कौन से किस पैरा से किस पैरा तक का अपलोड कर रहे हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी नोटिंग फाइल है, उसमें आप 1 से लेकर 15 तक के पेज को अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, और पैरा नंबर मान लीजिए 76 से 120 तक का अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम लिख देंगे, और फिर यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, तो वो फाइल भी अपलोड हो जाएगी और इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और नोटिंग भी अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन ड्राफ्ट पर। ड्राफ्ट पर जब आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इस प्रकार से 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ऑनलाइन डीएफए, डीएफए का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का मतलब है कि हम किसी फाइल के संदर्भ में कोई नई फाइल बनाकर उसका जवाब दे रहे हैं और उसको अप्रूव करवाने के लिए अपने उच्चाधिकारी के पास में भेजेंगे। तो इसके लिए 2 प्रोसेस हैं, ऑनलाइन प्रोसेस भी है, ऑफलाइन प्रोसेस भी है। सबसे पहले मैं ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देता हूं। जब ऑनलाइन डीएफए रेडियो बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइल कॉमन टेम्पलेट। फाइल कॉमन टेम्पलेट यानी प्रिपेयर्ड फाइल आपको यहाँ पर तैयार मिलेगी, उसमें आपको टाइप करके डीएफए को तैयार करना है। यहाँ पर प्रिपेयर डीएफए पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको जो फाइल क्रमांक आपने दिया था वो यहाँ दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी, विभाग का नाम दिखाई देगा, ऑर्डर दिखाई देगा। यहाँ पर आप टाइप करके यहाँ पर फाइल का टाइटल डाल सकते हैं, आप जो भी आप फाइल का टाइटल डालना चाहें मैंने डाल दिया, और यहाँ आप टाइप करके कुछ भी टाइप करके यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको ये टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको ऑनलाइन टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले से टाइप किया हुआ लेटर भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है ऑनलाइन वाले को। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव कर सकते हैं, अन्यथा इसको क्लोज करके ऑफलाइन मोड को सेलेक्ट कर लें। ऑफलाइन में आपको जैसे ऑफलाइन को सेलेक्ट करेंगे डीएफए को, आपके द्वारा पहले से तैयार की गई फाइल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो वो फाइल यहाँ है, वो फाइल जो कि मैंने डीएफए के रूप में तैयार कर रखी है। इसको अप्रूवल के लिए विद्यालय के प्राचार्य के पास भेजना है, और जब वो अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे,
तब इस फाइल को हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भेज देंगे। तो इस प्रकार से कोई ऑफलाइन DFA आपने अगर तैयार कर रखी है तो वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसी फाइल को अपलोड करूँगा। चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसके लिए आपको अपलोड DFA पर क्लिक करना होगा। अपलोड DFA से पहले आपको अटैच फाइल, जो फाइल आपने अभी देखी है उसी फाइल को हम अटैच करेंगे, उसके बाद में अपलोड DFA पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अटैच फाइल पर जब क्लिक करेंगे, ब्राउज ऑप्शन को चयन करेंगे, जहाँ पर वो फाइल है वहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे और अपलोड के बटन को हम प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब लेकिन जब अपलोड के बटन को दबाएंगे तब यहाँ पर ये फाइल अपलोड होकर आपको नीचे दिखाई देगी। मैंने जैसे अपलोड बटन पर क्लिक किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये DFA जो हमने अपलोड की है वो यहाँ पर आ चुकी है और ये DFA अप्रूव भी हो चुकी है। अब इसको सिग्नेचर करने के लिए आपको भेजना है। तो यहाँ पर हमने DFA को अपलोड कर दिया, हमने फाइल डिटेल चेक कर ली। अब बात करते हैं PUC की। PUC का मतलब है कि इस फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको जो दिशा निर्देश मिले थे या किस आदेश के कारण से आप इस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको कोई अगर डॉक्यूमेंट लगाना है। PUC का अर्थ होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन, यानी हम एक पेपर तैयार कर रहे हैं जिसको हम कंसीडर करके ये डाक तैयार कर रहे हैं या फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका आपको यहाँ पर अपलोड करना है उस फाइल को। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये फाइल बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बोर्ड से कोई सूचना मांगी गई है, उस सूचना में जो पत्र भेजा गया उसका प्रारूप हमने पहले से तैयार कर रखा है और उस सूचना के एवज में ही हम ये फाइल तैयार कर रहे हैं। तो PUC के अंदर 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। न्यू इनवार्ड रिसिप्ट, यानी आपके पास दूसरे कार्यालय से जो सूचना चाहिए गई है उसकी कोई रिसिप्ट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या आपके राजकाज के इनबॉक्स में भी अगर डायरेक्ट आई हुई है तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। और कोई अदर डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं तो PUC के रूप में आप अटैच कर सकते हैं। मैं न्यू इनवार्ड रिसिप्ट के रूप में यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ PUC को। जैसे आप न्यू इनवार्ड पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर पहला है सेंडर कौन है, यानी जो आपके पास PUC आई है वो कहाँ से आई है, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से आई है। अब दूसरा इसमें ऑप्शन है सेंडर अवेलेबल इन राजकाज। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम आपको चयन करना है, सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है। तो मेरे पास वो फाइल जो आई है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से आई है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी हम उसको सर्च कर लेंगे। जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, प्रोसेसिंग खत्म होगी, इस प्रकार का एक बॉक्स आपके सामने आएगा। उसमें जहाँ से वो फाइल आई है उस विभाग का नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से आई है तो 3 अक्षर टाइप करते देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट बटन को प्रेस कर देंगे तो ये नाम यहाँ पर आ जाएगा। सेंडर नेम को आप खाली छोड़ सकते हैं। डेजिग्नेशन, वो फाइल हमारे पास बोर्ड के सचिव से आई है। जैसे 3 अक्षर डालकर हम सर्च करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर एक मेनू ओपन हो जाएगी, SEC, और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी सर्चिंग की। सर्च करने में कुछ समय लेता है, आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद एक मेनू ओपन होगी, यहाँ पर आप उस पद को, डेजिग्नेशन को सर्च कर सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके या अप करके, या डायरेक्ट टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, 3 अक्षर मैंने टाइप कर दिए। अब आपको नीचे जब जाएंगे तो वो फाइल, वो पद दिखाई देगा। ये आ गया सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके के बटन को हम प्रेस कर देंगे। यह करने के बाद में यदि फाइल का कोई रेफरेंस नंबर है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं फाइल का रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ।
रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद डेट कि वो फाइल आपको कब प्राप्त हुई है, तो हमारे को 15 तारीख को प्राप्त हुई। 25 तारीख पर हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर उसके बारे में डिटेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वो फाइल किस संदर्भ में है। तो मैं आप लिख देता हूँ प्रपत्र 49 और 50 के संदर्भ में है। यहाँ पर एड्रेस वाली जगह को आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर अटैच फाइल यानी वो फाइल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपको बोर्ड से मिली है उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यानी आपके यहाँ जो फाइल आई है बाहर से जिसके संदर्भ में आप ये ई फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अटैच फाइल पर हम क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो फाइल है उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये इस फाइल को हम अपलोड कर देंगे। अपलोडिंग की क्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अपलोड बटन पर जब क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब हमने फाइल डिटेल पर कार्य कर लिया, पीओसी पर कार्य कर लिया, ड्राफ्ट पर कार्य कर लिया। अब हम पर्पस वाले बटन पर क्लिक करते हैं। पर्पस का मतलब है इस फाइल को क्रिएट करने का उद्देश्य क्या है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनिशिएट पर्पस और अपडेट पर्पस। इनिशिएट पर्पस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पर्पस के 3 नाम लिखेंगे हम। तो ये विद्यार्थियों के अटेंडेंस की सूचना भेज रहे हैं हम। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको नीचे वो सब मिल जाएगा, नहीं मिलता है आपको तो यहाँ से आप अपना ऐड बटन करके भी कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। यानी इस फाइल को क्रिएट करने के का उद्देश्य जो है वो यहाँ आपको लिखना है, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स या अटेंडेंस भी छोड़ सकते हैं आप इसको। पर्पस डिस्क्रिप्शन में भी आप अटेंडेंस ही लिख दें। यहाँ पर हमने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल के संदर्भ में आपको लिखना है इसकी प्रायोरिटी के बारे में। अर्ली, इमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपके लिए प्रायोरिटी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इनिशिएट फाइल पर जब क्लिक करेंगे आप तो ये फाइल इनिशिएट हो जाएगी। ओके के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए फाइल इनिशिएट हो चुकी है। अब इसी प्रकार से हमने सभी ऑप्शंस पर लगभग कार्य कर लिया है। लिंक पर हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम जो ऑप्शन बचता है नोटिंग का, कि आप इस पर कोई नोटिंग लिखना चाहते हैं तो नोटिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। नोटिंग के लिए आपको यहाँ पर पैरा दिया हुआ है, जो पैरा दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या नोटिंग करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पर लिखने के लिए आपको इस जगह का उपयोग करना है। इसके लिए आप हिंदी में इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। यदि आपको टाइप करने में यहाँ दिक्कत हो रही तो पहले से टाइप किए हुए लेटर को कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। और कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम इस फाइल के संदर्भ में यदि यहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है कि इस फाइल के जहाँ से आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके, जैसे मान लीजिए परीक्षा वाले इस शब्द से पहले हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर को लाके छोड़ देंगे हम और हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था वो लीगेसी डॉक्यूमेंट के रूप में वो आपको दिखाई देगा, ये वाला। यहाँ इस पर सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइपर लिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो जहां ये फाइल हम भेज रहे हैं वो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या है। ये देखिए बिल्कुल आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो आपको यहाँ पर ओपन होकर दिखाई देगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने अटेंडेंस की सूचना यहाँ पर भेजी है कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक द्वारा भी उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर दिखा सकते हैं ताकि जिसको आप ये सूचना भेज रहे हैं वो केवल यहाँ पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को देख सके। अब हमने इस फाइल पर लगभग सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। अब यहाँ से हम
इस फाइल को सेंड करेंगे यानी मोमेंट करेंगे इसका, तो व्यू सेंड टू एनीवन ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेंड टू एनीवन ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले से अगर आपने कोई लिस्ट तैयार कर रखी है जिसको आपको भेजना है तो उनकी सूची दिखाई देगी, और नहीं तो आल पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी को डालकर। मैं आपको मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में से इनको सर्च करके दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे ये फाइल अप्रूवल के लिए इनके पास भेजनी है। तो यहाँ पर हमने सर्च किया, सर्च जब करेंगे तो आपको इस आईडी के संदर्भ में जो भी डिटेल है वो दिखाई देने लग जाएगी, और इसको ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट में हम ऐड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो प्रेफर्ड लिस्ट में से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल उनके पास चली जाएगी। अब जब उनके इनबॉक्स में इनको चेक करेंगे हम तो वो फाइल वहाँ दिखाई देगी और वो इसको चेक करके डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। यहाँ से हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। डिजिटल साइन सर्टिफिकेट के द्वारा आप इसको भेजना चाहते हैं, मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूँ इसलिए मैं डिजिटल सर्टिफिकेट के रूप में नहीं भेजूंगा। इलेक्ट्रॉनिक साइन करके भी नहीं भेजूंगा। प्रोसीड विदाउट डीएससी, क्योंकि मैं साइन करने के लिए इस फाइल को दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहा हूँ इसलिए मैं इस ऑप्शन का चयन कर रहा हूँ। ओके के बटन को हम प्रेस करेंगे। ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल उनके इनबॉक्स में जिनको हमने भेजी है वहाँ पहुँच जाएगी। अब जब वो अपने इस फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो साइन कर सकते हैं। तो ये थी फाइल को क्रिएट करने की, इनिशिएट करने की और अप्रूव करके साइनिंग अथॉरिटी के पास भेजने की प्रक्रिया। इसके आगे की प्रक्रिया के लिए हमें जहां आपने फाइल भेजी है वहां लॉगिन करना होगा। चलिए हम वो भी देख लेते हैं। हमने जो फाइल वहां से भेजी थी, अब जिनको भेजी थी उनके अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया है। उनके ई फाइल यानी इनबॉक्स के ई फाइल ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है, किसके द्वारा भेजी गई है, कब भेजी गई है, वो सब डिटेल यहाँ जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। और ये देखिए जो हमने ड्राफ्ट लिखा था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे कहा था इस पर क्लिक करके वो डायरेक्ट इसको देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर भी ओपन करने पर दिखाई देगी। ये ओपन हो चुकी है और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे कि भेजी गई फाइल बिल्कुल सही है चेक करने के बाद में, तो आप यहाँ पर सेंड टू एनीवन पर क्लिक करके वो सर्च करेंगे कि भेजनी कहाँ पर है। तो बोर्ड के सचिव को भेजनी है तो आल को सेलेक्ट करेंगे। हम आल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन में या तो एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम सर्च कर सकते हैं, पोस्ट डेजिग्नेशन सर्च कर सकते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा आप सर्च करेंगे वो सर्च हो जाएगी फाइल, जैसे हमने पहले सर्च किया था। उसके बाद में आपने जो एम्प्लॉय सर्च किया है उसको आप सेलेक्ट कर लें। रेडियो बटन आपको यहाँ दिखाई देगा, उसे सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन नीचे आएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए कहेगा। आधार बेस्ड ओटीपी से डिजिटल साइन हो जाएगा और डिजिटल साइन होने के पश्चात ये फाइल उस अधिकारी को चली जाएगी जहां आप उसको प्रेषित करना चाहते हैं। तो ये थी ई फाइलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया कि आप ई फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें लेगेसी डाटा को कैसे अपलोड करेंगे, पीयूसी कैसे अपलोड करेंगे, ड्राफ्ट कैसे लिखेंगे और नोटिंग कैसे करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दी हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसके बाद आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।